गृह मंत्री अमित शाह ने आज की तीसरी वर्चुअल रैली पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुए मुखातिब। आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू करने पर ममता सरकार पर बरसे। अमित शाह ने ममता सरकार से मांगा 10 साल का हिसाब का साफ तंज। हिसाब देने में कहीं दीदी, राज्य में बम धमाके और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आंकड़ा न बताने लगे। अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को किया आगाह, कहा सीए का विरोध बहुत महंगा पड़ेगा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी किया वार, कहा जनधन खाते का उड़ाया था मजाक। कोरोना काल में वही खाते गरीबों के काम आए। सरकारी योजना का पैसा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचा। अमित शाह ने लोगों से सुनार बांग्ला अभियान से जुड़ने की अपील की। 2022 सभी गरीबों को पक्के मकान का वायदा पूरा करने का दिया भरोसा। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं, सिर्फ उन कर्मचारियों को ऑफिस आने की इजाजत। कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों की सरकारी दफ्तर में नो एंट्री। केंद्र ने दफ्तर आने पर लगाई रोक। सरकारी दफ्तर में एक साथ सिर्फ 20 कर्मचारियों को इजाजत। आमने सामने नहीं होगी सीट। जहां तक संभव हो बातचीत भी न करें। जयपुर का एक मकान बना कोरोना का गढ़। एक ही मकान में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव। एक ही मकान में 26 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर के बाहर लगी एम्बुलेंस की कतार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज हुआ कोरोना टेस्ट। कल सुबह तक आ सकती है रिपोर्ट। सेल्फ आइसोलेशन में है केजरीवाल। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक। मुख्यमंत्री की जगह डिप्टी सीएम लेंगे हिस्सा। दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ी तनातनी। एलजी ने केजरीवाल सरकार के 2 फैसले पलटे। एलजी, मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिल्ली में दिल्ली वालों का इलाज से जुड़ा फैसला पलटा। दिल्ली में बाहरी लोगों के कोरोना इलाज का रास्ता साफ। एलजी के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने बीजेपी को घेरा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली वालों की चुनौती बढ़ाई। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुलाई सर्वदलीय मीटिंग। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर चर्चा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जताई चिंता। अगर बड़े पैमाने पर बाहर से आए लोग तो दिल्ली वालों का क्या होगा। सत्येंद्र जैन का आरोप, फ्लाइट बंद करने में देर होने से दिल्ली में फैला कोरोना। गुजारिश के 15 दिन बाद केंद्र सरकार ने बंद की थी उड़ानें। सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के ज्यादातर बेड भर चुके हैं। कहा दिल्ली में आ रहे आधे से ज्यादा कोरोना केस का स्रोत पता नहीं। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोरोना के 3rd स्टेज की ओर इशारा किया। कहा दिल्ली में हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड। केंद्र को इस पर करना होगा विचार। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 9,987 कोरोना पीड़ित बढ़े। अब तक 2,66,598 कोरोना केस। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत। 331 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 7,466 लोगों की जा चुकी है जान। एनडीआरएफ के 49 जवान कोरोना पॉजिटिव। बंगाल में राहत बचाव कार्यों में लगी थी ड्यूटी। यूपी में एक दिन में कोरोना के 412 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 10,900 के पार। नोएडा में बीते 24 घंटे में 59 नए मामले सामने आए। कल मरीजों की संख्या 699 पहुंची। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा मामले बढ़े। 109 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 88,500 के पार। अब तक 3,169 मरीजों की मौत। जयपुर में 24 घंटे में 34 नए मामले। राजस्थान में कुल संक्रमित 10,800 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,000 नए मामले। 30,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक 874 की वायरस ने ली जान। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। उरी सेक्टर के रिहायशी इलाकों पर दागे मोर्टार। कई घरों को नुकसान। केरन और रामपुर सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने तोड़ा सीज फायर। मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय फौज। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की। सोमवार शाम को करीब 6 बजे मारी गोली। सरपंच अजय पंडिता के घर में पसरा मातम।
लोक भवन पंचायत के सरपंच थे अजय पंडिता। द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सरपंच अजय पंडिता की हत्या से अनंतनाग में मातम, सुरक्षा बलों ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का केस दर्ज। हाईवे पर केक काटते नजर आए थे। हाईवे पर फर्जी से केक काटते दिखे थे पूर्व विधायक गुड्डू पंडित। बाद में सफाई में बोले, कुछ लड़के मना रहे थे जन्मदिन, उन्होंने पहचान कर रोक लिया। गुड्डू पंडित ने कहा, साजुआ की मौत की खबर पाकर नोएडा से बुलंदशहर आ रहा था, तभी हाईवे पर लड़कों ने रोका और केक काटने के लिए कहा। मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को है। मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। मुरादाबाद में बीजेपी नेता उषा किरण ने पार्षद चुने जाने के बाद निकाला जुलूस। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा, मास्क पहनकर आए भक्त। नोएडा के सेक्टर 18 में एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने किया दौरा, बिना मास्क पहने लोगों पर लगाया जुर्माना। गाजियाबाद में एक और फैक्ट्री बंद, करीब 200 कर्मचारी बेरोजगार। औरंगाबाद में कोरोना के मरीज 2 कैदी भागे, अस्पताल से चकमा देकर निकले। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की अधूरी परीक्षा आज से शुरू। आज केमिस्ट्री का हुआ पेपर। मुरादाबाद में सनसनीखेज मर्डर, एक गर्भवती महिला को दूसरी महिला ने पिस्टल से मारी गोली। दोनों महिलाएं एक कारोबारी की थी पत्नी। पहली पत्नी ने दूसरी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने भेजा जेल। कानपुर में एक नाबालिग ने वकील के खिलाफ दर्ज कराई रेप की शिकायत, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, गैंगवॉर में मर्डर की आशंका। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक कार्टन से युवती का शव बरामद, रस्सी से बंधे थे हाथ पैर।